स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज डैम्पिंग के ऊपर एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट, शॉक एब्जॉर्बर, डैशपॉट और भी कई नामों से इसको जाने जाता है, और इसका एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट और साथ में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आज के वीडियो में देखेंगे। पहले तो जब हम डैम्पिंग के ऊपर लेक्चर स्टार्ट किए हैं तो हम ये समझें कि व्हाट इज डैम्पर, व्हाट इज डैम्पिंग, व्हाट इज डैशपॉट। तो बेसिकली यह जो पिक्चर है यह आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, आए दिन देखने में आता है, जिसको कि आप शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन के इम्पोर्टेंट 3 एलिमेंट्स का नाम बताएं तो आप क्या बोलते हैं? मास है, स्प्रिंग है और डैम्पर है। देखिए यहाँ पर आपको स्प्रिंग और डैम्पर दोनों ही दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग डैम्पिंग को बोल सकते हैं कि इट इज एंटी फ्रिक्शनल एलिमेंट विच रेजिस्ट दी वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, इवन एलिमिनेट करने के लिए हम लोग डैम्पिंग का यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि गाड़ी में, बाइक में यदि ये खराब हो जाए या नहीं लगा हो, जैसे कि आप कभी ट्रैक्टर में बैठे होंगे तो ट्रैक्टर का आनंद लिए होंगे, गजब का आनंद रहता है, मजा आ जाता है, क्योंकि उसमें ये डैम्पर नहीं है, स्प्रिंग नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से अब हम बोल सकते हैं कि डैम्पिंग इज द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी स्ट्रक्चर इनटू थर्मल एनर्जी। अब ये तो मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म है? कि जो अननेसेसरी अनबैलेंस फोर्स के चलते वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डैम्पिंग मतलब क्या, इसके अंदर विस्कस फ्लूइड भरा होता है। क्या? विस्कस फ्लूइड भरा होता है, और यह जो है हीट हो जाता है और ये अपना हीट सराउंडिंग को ट्रांसमिट कर देता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कस डैम्पिंग। लेकिन डैम्पिंग का यहीं पर खात्मा नहीं हो जाता है, इसके आगे भी कई तरह के डैम्पर्स हैं, डैम्पिंग है, जो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि सस्पेंशन सिस्टम आप देखते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया, ठीक ना। और यहाँ पर जो है आप फ्रिक्शनल, एंटी फ्रिक्शनल एलिमेंट देख सकते हैं, जहाँ पर कि फ्रिक्शन या जो है वाइब्रेशनल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए जो है, तो जब आप हाई स्पीड पर जाते हैं तो वाइब्रेशन जो है स्वाभाविक रूप से आएगा ही आएगा। तो जब वाइब्रेशन आएगा तो हम लोग वहाँ पर डैम्पर यूज करते हैं, डैशपॉट या शॉक एब्जॉर्बर। हाई स्पीड, यू कैन नॉट थिंक द हाई स्पीड ऑफ व्हीकल विदाउट डैशपॉट, विदाउट शॉक एब्जॉर्बर, विदाउट डैम्पर्स। Damping is basically the phenomena which decreases the amplitude with time due to resistance of the medium to the vibration। तो ये जो है डैम्पर्स जब आप लगाते हैं तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, ये क्या होता है, ऐसे तो कंटिन्यूअस स्टेडी स्टेट में चलता, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शनल डैम्पिंग रेजिस्टेंस इट बिहेव लाइक दिस। यहाँ पर जो धीरे धीरे ये क्या होता है, कम होने लगता है, कम होने लगा और खत्म हो जाता है। तो आपको जो है वाइब्रेशन की अनुभूति नहीं होती है। तो डैम्पिंग बेसिकली इज द प्रोग्रेसिव एनर्जी टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। अब वो किस फॉर्मेट में होता है, तो हमने आपको बताया कि जनरली हीट एनर्जी के फॉर्मेट में होता है। डैम्पिंग इज इनफ दैट द सिस्टम जस्ट फेल्स टू ऑस्किलेट। डैम्पिंग जो है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। बेसिकली ये जो क्रिटिकल डैम्पिंग कहलाता है, कोई पूछता है कि व्हाट इज क्रिटिकल डैम्पिंग, तो बेसिकली द सिस्टम व्हेन इट फेल्स टू ऑस्किलेट इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग, देन इट इज सेड टू बी क्रिटिकली डैम्प्ड। तो डैम्पिंग मोर देन दिस इज रिफर्ड टू एज डैम्पिंग एंड लेस देन इज अंडर डैम्प्ड। तो ओवर डैम्प्ड एंड अंडर डैम्प्ड, तो ये जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग है, और ये क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग पे आपका ये ऑस्किलेशन बिल्कुल रुक जाएगा, तो उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है,
और इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये इक्वेशन दो वैल्यू निकल कर के आता है। यहाँ पर दो वैल्यू कहाँ से निकल कर के आया कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का सॉल्यूशन ये लिखे और इस डी का वैल्यू जो है हम लोग बाउंड्री कंडीशन से निकालते हैं और इस एस का दो वैल्यू आएगा। अब इसमें ये जो आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट अंदर में, ठीक ना, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो क्रिटिकल वैल्यू जब आएगा तो ये जो है आपका पार्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। तो तीन तरह का डैम्पिंग और तीनों तरह में जैसे कि अंडर डैम्प्ड मतलब डैम्पिंग रेशियो लेस देन 1 होगा, क्रिटिकली डैम्प जब आपका रेशियो 1 होगा और ओवर डैम्प्ड मतलब ग्रेटर देन 1 होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडर डैम्प्ड तो थोड़े देर समय के बाद खत्म हो जाता है, क्रिटिकली डैम्प्ड जल्दी खत्म हो जाता है और अंडर डैम्प्ड सॉरी स्ट्रांगली डैम्प्ड मतलब ओवर डैम्प्ड टेक्स टाइम टू एलिमिनेट द होल वाइब्रेशनल एनर्जी आउट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कुछ कहानी, दिस इज द ओवर डैम्प्ड, दिस इज क्रिटिकली डैम्प्ड एंड दिस इज द अंडर डैम्प्ड। इसको आप ध्यान से देखेंगे, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम टेक्स वेरी लेस टाइम टू कम इनटू इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखिए यहाँ पर ये अब आप यहाँ पर एज्यूम जो है देख सकते हैं कि यहाँ वाइब्रेशन तो ज़्यादा होता है अंडर डैम्प्ड सिस्टम में। अंडर डैम्प्ड सिस्टम में वाइब्रेशन ज़्यादा होगा और ज़्यादा टाइम भी लेगा अपने ओरिजिनल जगह पर पहुँचने में। अब इसका ये एक रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक ना, कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज में और ये ओमेगा नट जो है क्रिटिकल डैम्पिंग है। यहाँ पर डैम्पिंग का आप देख सकते हैं कि हेवी डैम्पिंग, मीडियम डैम्पिंग एंड स्मॉल डैम्पिंग। डैम्पिंग जितना कम रहेगा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा जाएगा। द सिमिलर फेनोमेना, दिस इज द अंडर डैम्प्ड सिस्टम, दिस इज द ओवर डैम्प्ड सिस्टम। अचानक से ज़्यादा वाइब्रेशन होगा और अचानक से रुक जाएगा, दिस इज द क्रिटिकल डैम्पिंग। तो क्रिटिकल डैम्पर टेक्स लेस टाइम टू अचीव द इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्रिटिकल डैम्पिंग का जब आगे बढ़ते हैं तो उसी में जब अंडर डैम्प्ड सिस्टम की बात करते हैं तो हमने आपको तो बताया कि जहाँ पर ऑस्किलेशन बिल्कुल रुक जाए उसी को हम लोग क्रिटिकल डैम्पिंग बोलते हैं। लेकिन उसके ऊपर और नीचे दो क्राइटेरिया हमने आपको बताया, क्या, अंडर डैम्प्ड एंड ओवर डैम्प्ड। जब अंडर डैम्प्ड की कंडीशन लेते हैं तो ये समय लेता है एम्पलीट्यूड को जीरो करने में। तो यहाँ जो रेशियो है फर्स्ट टू रेशियो ऑफ एनी टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड, जैसे ये लेंथ और ये लेंथ, इस दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, और उसका ये फार्मूला है आपका, ठीक है। अब ये एक्स एन क्या है, तो ये एक्स एन हो गया मान लीजिए, और ये एक्स एन माइनस वन, या ये एक्स एन प्लस वन और ये एक्स एन, कोई भी दो सक्सेसिव एम्पलीट्यूड के रेशियो को हम लोग लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल लॉग ऑफ टू सक्सेसिव रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड, और ये आपका बेसिक फार्मूला है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। और क्रिटिकल जब आप निकालेंगे क्रिटिकल कोफिशिएंट तो ये फार्मूला आपका आ जाता है 2mw या 2 स्क्वायर रूट km। दिस इज द डैम्पिंग रेशियो, damping coefficient upon critical damping, and this is the damped natural frequency. Omega n is the natural frequency and omega d is the damped natural frequency. What are the different types of damping? What are the different types of damping? तो damping अभी तक जो हम लोगों ने देखा बेसिकली ये क्या था, विस्कस डैम्पिंग। यहाँ पर जो आप शॉक एब्जॉर्बर या डैशपॉट देखते हैं बेसिकली ये क्या है, आपका विस्कस डैम्पिंग। इसके अंदर हम लोग विस्कस फ्लूइड यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ डैम्पिंग होते हैं
दैट इज कूलम्ब डैम्पिंग। इसी को ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग भी बोलते हैं। इसमें ड्राई फ्रिक्शन दैट मीन्स कि इसमें कोई लिक्विड यूज नहीं करते हैं, बल्कि यह जो आप देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इन दो लेयर के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है उसी को कूलम्ब डैम्पिंग कहते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, और फोर्स जो निकलता है दैट इज म्यू आर एन, हम बचपन से निकालते आ रहे हैं, आप भी निकालते होंगे। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड कूलम्ब डैम्पिंग। बात आती है स्ट्रक्चरल डैम्पिंग की। स्ट्रक्चरल डैम्पिंग मतलब आप कहीं भी ओवर ब्रिज वगैरह देखे होंगे, हेवी स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, ठीक ना, नट बोल्ट आप देखे होंगे। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज दी कॉल्ड स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, जिसमें कि इलास्टिक प्रॉपर्टी हम लोग जो है उसमें इनबिल्ट इनहेरेंट प्रॉपर्टी के तहत जो है उसमें फिट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल डैम्पर का आपको दिखाया गया है। तो ये आर्टिफिशियल स्ट्रक्चरल डैम्पिंग है बेसिकली। यहाँ पर पॉलीमर पार्ट दे दिए हैं जो कि शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह से नॉन लीनियर या स्लिप या इंटरफेशियल डैम्पिंग होती है। जैसे आप बेंडिंग ऑफ द बीम देखेंगे तो लेयर टू लेयर क्या होता है, अंदर इनसाइड शियर फोर्स काम करता है, बेंडिंग स्ट्रेस काम करता है। एक लेयर दूसरे लेयर से जो स्लाइड करते हैं, स्लिप करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्लिप डैम्पिंग। बट आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। जैसे यहाँ भी आप देखते होंगे बाइक में कि जब हेवी लोड लगता है, इम्पैक्ट लोड लगता है, तो ये तो पूरा अंदर चले जाएगा, आगे की तरफ झुक जाएगा, फिर अपने नॉर्मल पोजीशन पर थोड़ी देर में आ जाता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली डैम्पिंग, एंड दैट इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल फोर काइंड्स ऑफ डैम्पिंग। अब इन चारों का एक एक करके थोड़ा सा हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी कर लें। सबसे पहला जो आप देख रहे हैं दैट इज द विस्कस डैम्पिंग। हमने बार बार आपको बताया कि विस्कस डैम्पिंग में विस्कस फ्लूइड यूज करते हैं। बहुत तरह के जो है आयल आते हैं, विस्कस आयल, और यहाँ पर बाय द वे हम लोग स्प्रिंग भी यूज किए हैं। एंड इट इज ऑलवेज बेटर प्रैक्टिस टू यूज विस्कस डैम्पर विद द स्प्रिंग, इट्स इफेक्टिवनेस गोज इंक्रीज, काफ़ी बढ़ जाता है इसकी इफेक्टिवनेस जब आप स्प्रिंग के साथ यूज करते हैं। कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वही वाली बात है यहाँ पे। कूलम्ब डैम्पिंग दैट इज ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग। जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर जगह वहाँ पर विस्कस डैम्पिंग लगाएं, बट इस तरह के मटेरियल यूज करते हैं कि वहाँ पर फ्रिक्शन कम से कम हो, और वह फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारा डैम्पर का काम करे रेदर देन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा ये विस्कस में और कूलम्ब में कंपैरिजन, ये कूलम्ब का है और ये जो लाइन है कूलम्ब डैम्पर का है, और ये जो डॉटेड लाइन है दैट इज द विस्कस डैम्पर का है। ये फर्क होता है। अब यहाँ पर ये व्हील आप क्यों लगाते हैं, बेसिकली टू रिड्यूस दी रेजिस्टेंस। ये आप ऑटोमोबाइल जो है टेरेन व्हीकल का एक सस्पेंशन स्ट्रक्चर है, जहाँ पर कि अब देखिए यहाँ तो आपने विस्कस डैम्पर लगा दिया, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चाहे यहाँ पर ये क्या है, ड्राई डैम्पिंग। स्ट्रक्चरल डैम्पिंग जो स्ट्रक्चर में जो है यूज करते हैं, ठीक है ना, तभी तो हेवी लोड के बावजूद भी स्ट्रक्चर हमारा सेफ रहता है। तो दैट काइंड ऑफ मटेरियल आर बीइंग यूज्ड as the elemental part of any structure that absorb the vibrational energy. स्लीप डैम्पिंग जो अभी हमने आपको बताया कि कोई बीम है तो उसको लेयर टू लेयर हम एज्यूम करके चलते हैं, क्या लेयर टू लेयर एज्यूम करके चलते हैं। तो लेयर से लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, एक लेयर दूसरे लेयर से जो स्लिप करता है, एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग स्लिप डैम्पिंग बोलते हैं।
उसी को इंटरफेसियल डैम्पिंग बोलते हैं। एक फेस का दूसरे फेस के साथ जो स्लिपेज होता है, जो बियरिंग मटेरियल होता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड स्लिप डैम्पिंग। दैट मीन्स कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड is measure of the structural damping level. Or damping is very important with earthquake since it dissipates the destructive energy of an earthquake which will help reduce the damage to the building. आप एंटी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग जो है, एंटी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग जो है जरूर देखे होंगे। आजकल जितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनती है उसमें एंटी अर्थक्वेक मटेरियल जरूर लगाते हैं। तो बेसिकली दैट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल डैम्पिंग लेवल। जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के चलते जो आपके कॉम्प्लेक्स में, बिल्डिंग में जो वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, उसको जो है यह स्ट्रक्चरल डैम्पर जो है क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपकी बिल्डिंग डैमेज होने से बच जाती है। तो इफ यू वांट टू रिड्यूस द डैमेज ऑफ एनी बिल्डिंग, यू मस्ट यूज द स्ट्रक्चरल डैम्पिंग। दिस इज द हिस्टेरेसिस लूप फॉर विस्को इलास्टिक मटेरियल। विस्को इलास्टिक मटेरियल बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग का काम करता है। तो उसमें किस तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। So this is the region which is called energy dissipation, how the energy dissipation takes place, ठीक है, that is very important। मैं आपको बता दूं ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सेपरेटली भी जो है बताए हैं, ठीक है ना, सेपरेट इसके लेक्चर नंबर 27 28 में है, और फिर लेक्चर नंबर 52 53 में फोर्स्ड वाइब्रेशन के साथ है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं विस्कस टेम्पर या स्ट्रक्चरल फ्रिक्शन, ये सभी फ्री वाइब्रेशन में भी काम करता है और फोर्स्ड वाइब्रेशन में भी काम करता है। तो जो अभी आपने कर्व देखा, कुछ कर्व इस तरह से भी हो सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज द परमानेंट स्ट्रेन एंड दैट इज द लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो जब आप लोडिंग करते हैं और अनलोडिंग करते हैं तो इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप बट आफ्टर सम परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसीलिए तो ब्रिज की अपनी एक लाइफ होती है। उसमें स्ट्रक्चरल डैम्पिंग आप यूज तो किए, लेकिन उसकी अपनी एक लाइफ है। बड़े बड़े बिल्डिंग में जो डैम्पर्स यूज करते हैं उसकी भी अपनी एक लाइफ होती है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ दिन के बाद तो खराब होना ही है, ठीक है, समय के साथ सब कुछ खत्म हो जाना है। तो एक समय के बाद उसको अपन चेंज कर देते हैं, वी चेंज द डैम्पर। अब वाइब्रेशनल डैम्पिंग का जो अभी आपने 4 पर विचार किया, विस्कस डैम्पर, स्ट्रक्चरल डैम्पर एंड हिस्टेरिसिस या ड्राई फ्रिक्शन या स्लीप इंटरफेसियल, तो वो जो आपने एक डैम्पर देखा, उसी तरह से 2 और डैम्पर होते हैं, पैसिव डैम्पिंग एंड एक्टिव डैम्पिंग। वाइब्रेशन कंट्रोल में ये दोनों जो है अच्छा रोल प्ले करते हैं, और इसको जो है हम लोग वाइब्रेशन एब्जॉर्बर में भी पैसिव मेथड्स को यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हो जाता है। इसमें पैसिव मेथड में तो वाइब्रेशन आइसोलेशन, स्ट्रक्चरल डिजाइन, डैम्पिंग मटेरियल और ट्यून्ड डैम्पर यूज करते हैं। ट्यून्ड एब्जॉर्बर, ट्यून्ड डैम्पर्स सब यूज करते हैं। एक्टिव मेथड में फीडबैक कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, ठीक है ना, और कैलकुलेटेड कंट्रोल, नॉन कैलकुलेटेड कंट्रोल, ये सारी चीजें यूज करते हैं। और ये तो प्योर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हो जाता है। अब एक्टिव डैम्पिंग के बारे में देखें और पैसिव और एक्टिव मेथड्स के, तो एक्टिव में हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो जाता है। मतलब क्या है आपका कि यहाँ पर सेंसर यूज हुआ, एक्चुएटर यूज हुआ है, आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक ट्रांसफार्मर यूज हुआ है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोल है कि वह वाइब्रेशन को किस तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, उस एनर्जी को, अनबैलेंस अननेसेसरी एनर्जी को कैसे जो है एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग को या फाउंडेशन को ट्रांसमिट कर देता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिसिबिलिटी। पैसिव डैम्पिंग
इट इज ऑलमोस्ट प्योर मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है ना। तो पैसिव डैम्पिंग इज related to dissipation of energy within the structure, aiding on damping devices such as isolator। अब आइसोलेटर क्या है, अपने आप में एक मटेरियल है, चाहे वो कोई पैड हो, रबर पैड हो, ठीक है ना, या थर्मोकॉल भी कई बार यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चरल मेंबर में यूज करते हैं इंटरनल डैम्पिंग के लिए। विस्को इलास्टिक मटेरियल जो हमने आपको बताया, दैट आर बीइंग यूज्ड टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन and it regains its original shape after certain deformation। तो a material in which the total strain developed has elastic and viscous component। Part of the total strain recovers similar to elastic strain। Some part of total strain recovers over period of time। तुरंत नहीं रिकवर कर पाता है, लेकिन 2 दिन 4 दिन या आधा घंटा 1 घंटा के बाद वो रिकवर कर लेता है। और इसमें जो एक एग्जाम्पल दिए हैं, पॉलीमर मेल्ट, पॉलीमर मटेरियल यूज करते हैं। अब इसमें कंबाइंड विस्कस एंड इलास्टिक बिहेवियर, दोनों इसमें विस्को इलास्टिक मटेरियल का मतलब क्या है, विस्कस भी होगा और इलास्टिक भी होगा। जनरली हम लोग आयरन या स्टील देखते हैं, स्टील तो इलास्टिक है लेकिन विस्कस नहीं है। अब उसमें कुछ पॉलीमर मटेरियल डाल करके, ठीक ना, हम लोग उसमें उसको विस्को इलास्टिक बना दें, तो दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर द वाइब्रेटिंग पार्ट्स। यहाँ पर विस्को इलास्टिक मटेरियल का एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं रेड कलर वाला, ठीक है ना, रेड कलर ये क्या है, स्ट्रेस है, और ये जो आप ब्लू स्काई ब्लू कलर देख रहे हैं, दैट इज दी स्ट्रेन। तो हाउ दिस टेक प्लेस, इलास्टिक मटेरियल और विस्को इलास्टिक मटेरियल में क्या डिफरेंस है। तो ये विस्को इलास्टिक मटेरियल हो गया और ये इलास्टिक मटेरियल हो गया, यही फर्क है। ये विस्कस मटेरियल का सिर्फ एग्जांपल है। और ये जो है एग्जांपल किसका है, विस्को इलास्टिक मटेरियल। अब जो है दैट मीन्स की वेरिएबल डैम्पिंग सिस्टम बेस्ड ऑन मैग्नेटोरियोलॉजिकल फ्लूइड स्पॉन्ज, स्पॉन्ज जैसा कि यूज करते हैं, कैन हेल्प कंट्रोल दी वाइब्रेटरी मोशन ऑफ ए हाउस होल्ड वॉशिंग मशीन वगैरह में यूज करते हैं। ये हमने एक वीडियो में दिखाया भी है आपको। During its spin cycle, damping is switched on as the drum passes through resonance and of again at the highest speed of optimum vibration isolation। देखिए अंदर में जब आप वॉशिंग मशीन ये करते हैं तो अंदर तो वाइब्रेशन होना जरूरी है, वाइब्रेशन होगा तभी तो कपड़े साफ होंगे, ठीक है ना। पहले लोग हाथ से साफ करते थे, ठीक है ना, पटक पटक करके साफ करते थे, तो मतलब क्या, वाइब्रेशन देते थे। अब वही वाइब्रेशन मशीन के अंदर देते हैं, लेकिन अब होता यह है कि हम चाहते हैं कि अंदर तो वाइब्रेशन हो लेकिन बाहर पूरा सील्ड हो, बाहर पूरा सेफ हो, इसलिए हमको आइसोलेटर यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वॉशिंग मशीन। देखिए यहाँ पर वॉशिंग मशीन में हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि बाहर हमारा पूरा एकदम अस्थिर है और अंदर खूब वाइब्रेशन हो ताकि कपड़ा अच्छे से साफ हो। इसके लिए हमें यहाँ पर डैम्पर्स, तरह तरह के एक्टिव डैम्पर्स जो है यूज करने पड़ते हैं। यहाँ पर वाइब्रेशनल स्प्रिंग, देखिए यहाँ पर जितना अंदर वाइब्रेशन होगा उतना ही कपड़ा अच्छे से साफ होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए, उतना ही कपड़ा अच्छे से साफ होगा। किसी जमाने में सिर्फ स्प्रिंग यूज किया करते थे जिससे कि हमारा वाइब्रेशन कम हो जाता था, लेकिन आजकल फुल्ली ऑटोमेटिक
वॉशिंग मशीन और हाईटेक वॉशिंग मशीन आ चुके हैं, उससे फ़ायदा ये होता है हमारा कि हम जो है उसको ग्रेटेस्ट स्पीड पर चला सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द कंस्टेंट लेयर डैम्पिंग, ये इंटरफेशियल डैम्पिंग की तरह इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये विस्को इलास्टिक लेयर बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग में जो है शियर डिफॉर्मेशन या जहाँ पर बहुत हेवी लोड होता है वहाँ पर इसको यूज करते हैं। दैट इज द आल्सो यू कैन से न्यू रिसर्च। अब ये सब मार्केट में बाय द वे अवेलेबल है, दैट यू कैन यूज। डैम्पिंग ड्यू टू इंटरफेसेस। अब इंटरफेशियल जो है हम लोग जो पढ़े, या स्लिप डैम्पिंग जो पढ़े, दैट इज दी कॉन्सेप्ट कि किस तरह से एक लेयर दूसरे लेयर से स्लिप करता है। ये तो जहाँ बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है वहाँ पर यूज करते हैं, अंदर में टू मच वाइब्रेशन रहेगा, लेकिन बाहर में जैसे अल्ट्रासोनिक मशीन वगैरह है, अंदर में टू मच जो है वाइब्रेशन होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन बाहर आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है। अब डैम्पिंग ड्यू टू डिफेक्ट्स। अब जो है कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ डिफेक्ट के चलते भी जो है हम लोग कहीं रॉड है, कहीं पर पटरी आप देखते हैं रेल की पटरी, कहीं हेवी स्ट्रक्चर, तो उसमें कहीं कहीं हम लोग छोटा सा होल बना देते हैं जानबूझ करके। तो कई बार दिमाग काम नहीं करता कि होल क्यों बनाया हुआ है। ये होल हम लोग बेसिकली बनाते हैं डैम्पिंग के लिए। वो डैम्पिंग मटेरियल जैसे कहीं पर रिंग वगैरह है, ये होल की जो है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसकी ज़रूरत ऐसा है नहीं, लेकिन ये होल क्यों कर दिए हैं, टू टू एब्जॉर्ब द रिड्यूस्ड स्ट्रेस, अननेसेसरी स्ट्रेस, अनबैलेंस फोर्स और वाइब्रेशन यदि प्रोड्यूस होता है तो डैम्पिंग का काम करता है, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि डिफेक्टिव कंपोनेंट्स है, डिफेक्टिव कंपोनेंट्स नहीं है, बल्कि उसको उस हिसाब से बनाया गया है कि जो डिसलोकेशन जो है यदि हो जाए तो दैट विल कंट्रीब्यूट टू डैम्पिंग, दैट विल हेल्प अस। इस हिसाब से उसको डिजाइन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कोई बीम स्ट्रक्चर है जहाँ पर कि बेंडिंग फ्रिक्वेंटली है, तो हम लोग उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए और डिसलोकेट करने के लिए एक छोटा सा कहीं पर बीच में होल बना देते हैं। तो होल जो है आपका स्ट्रेस का, तो एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यदि हम पढ़ाते तो स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट बताते हैं, लेकिन चूंकि हम वाइब्रेशन पढ़ा रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि वह आपको दिखेगा कि ये डिफेक्टिव आइटम्स है, लेकिन वो डिफेक्टिव आइटम्स नहीं है, बट कि वह डिफेक्ट्स जो है किस तरह का काम कर रहा है, डैम्पिंग का काम कर रहा है, वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो गया। तो आज हम लोगों ने डैम्पिंग के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट। Thank you very much for watching this video on the concept of damping। डैम्पिंग के हम लोगों ने 6 एक तरह से पार्ट देखे। सबसे पहला तो विस्कस डैम्पिंग के बारे में पूरा डिटेल हम लोगों ने देखा, फिर स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, अब याद कीजिए यदि आपने देखा तो, और तीसरा हम लोगों ने देखा कूलम्ब डैम्पिंग, और चौथा हम लोगों ने देखा इंटरफेशियल डैम्पिंग। इसके अलावा दो डैम्पिंग हमने आपको बताया, पैसिव डैम्पर एंड एक्टिव डैम्पर। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव डैम्पर्स में जैसा कि हमने आपको बताया कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और एक्चुएटर, ट्रांसड्यूसर, इन सब का कॉन्सेप्ट आता है। जबकि पैसिव डैम्पिंग में फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हो या आपका ट्यून्ड एब्जॉर्बर हो, ट्यून्ड डैम्पर्स हो, मैकेनिकल एलिमेंट्स का यूज करते हैं। तो आई होप कि आप जो है आज डैम्पिंग को काफ़ी कुछ समझे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 27, 28, 29 में भी आपको मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 52, 53, 54 में भी फोर्स्ड वाइब्रेशन के लिए ये चारों डैम्पिंग का मैथमेटिकल डेराइवेशन मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार जो है सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप
अपने चैनल पे जाते हैं मेक पंडित पर, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो आपका मैकेनिकल वाइब्रेशन का प्लेलिस्ट है उसमें सीक्वेंस में आप देखिए, आपको टाइटल देख करके ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये डैम्पिंग का है। इसके अलावा आप फेसबुक पर जो है जा सकते हैं, और आपका अपना एक वेबसाइट है mechanical-pandit.com करके, वहाँ भी आपको काफ़ी कुछ डिटेल मिल जाता है। तो आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और इस चैनल को प्रमोट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द